गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। और आज हम अपनी इंग्लिश की क्लास में सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या सीखेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। टेंसेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी आज इंग्लिश की क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे बात करेंगे। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, किन सिचुएशंस में हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज़ करना है, आज हम इन सबको सीखेंगे। तो फटाफट बिना देरी किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं? वी यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट आर बीइंग डन इन प्रेजेंट टाइम। हम उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो हम प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, जो हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। सपोज द फर्स्ट एग्जांपल इज दैट, मैं हिंदी में एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंग्लिश की क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं वीडियो देख रहा हूं, मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहा हूं, बारिश आ रही है, हम बात कर रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं यहां पर मार्कर यूज कर रहा हूं। ये सेंटेंस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा क्योंकि कोई काम हम जो काम कर रहे हैं, मैंने हिंदी में भी लिखा है यहां पे ताकि आप लोगों को और ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आए जो काम हो रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ एसएससी वाले बच्चों के लिए। एसएससी वाले बच्चों के लिए ये बात जरूरी है समझना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर आपको वहाँ पे एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में आपको किस तरीके से हिंट मिलेगा कि आपको वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज करना है। तो आपको हिंट मिलेगा, या तो वर्ड आपको मिलेगा वहाँ करंटली, या फिर वर्ड मिलेगा आपको देखने के लिए एट प्रेजेंट। क्या देखने के लिए मिलेगा? एट प्रेजेंट या करंटली, या फिर क्या मिलेगा? दीज डेज, या फिर क्या मिलेगा? नाउ डेज, या फिर क्या मिलेगा आपको? नाउ। ये वर्ड्स आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगे कि जिन सेंटेंसेस में करंटली, एट प्रेजेंट, दीज डेज, नाउ डेज या नाउ लग रखा हो या लगाया हुआ हो एग्जामिनर ने, तो उस सेंटेंस के अंदर आपको कौन सा सेंटेंस यूज करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है आपको। वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब्स को आपको यूज करना है। तो फटाफट आगे समझते हैं, इसके फॉर्मूलाज पे बात करते हैं। आई के साथ, आई जैसा कि हमने सब्जेक्ट्स पे पहले भी बात की हुई है, आई, ही, शी, इट, वी, यू और दे, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स कहते हैं इन्हें, प्रोनाउन कहते हैं इन्हें। तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? एम। आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? एम। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? इज। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स कौन से नाउन्स हो गए? दो नाम। जैसे कैसे हो गए? दो नाम। मैंने सपोज बोला राम और श्याम, राम और श्याम, जॉन एंड विलियम, इस तरीके से दो नाम। और सिंगुलर नाउन मीन्स कोई एक नाम, से राम। तो यहां पे हमने क्या देखा? वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज करना है? आर। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज करना है हमारे को? इज यूज करना है। और इन सभी के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं। और लास्ट में क्या यूज होगा हमारा? ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा? आई एम राइटिंग अ नॉवल दीज डेज। आई एम राइटिंग अ नॉवल दीज डेज। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स दैट मैं आजकल एक नॉवल लिख रहा हूं। मैं आजकल एक नॉवल लिख रहा हूं। तो मैंने आजकल दीज डेज, या एसएससी वालों के लिए हिंट आ गए यहाँ से कि भाई दीज डेज लगा हुआ है, तो हमारे को कौन सा सेंटेंस यूज करना है यहाँ पे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है। और स्पोकन इंग्लिश वालों को भी समझना पड़ेगा कि अगर आप कोई काम अभी कर रहे हो एट प्रेजेंट में, तो आपको कौन सा सेंटेंस यूज करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसी का नेगेटिव। आई एम नॉट राइटिंग नॉवल दीज डेज मीन्स मैं आजकल नॉवल नहीं लिख रहा हूं। अगर मैं नॉवल लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग नॉवल दीज डेज। मैं नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग नॉवल दीज डेज। अच्छा, मैंने यहाँ पे नेगेटिव के फॉर्मूलाज नहीं लिखे। नेगेटिव में सिर्फ क्या करना है आपको? जैसे यहाँ पे एम है तो एम के बाद नॉट लगा देना है। मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है, मेंशन भी कर दिया इसको। इज है तो इसके बाद नॉट लगाना है। आर है तो सिंपल आर के बाद आपको नॉट लगा देना है। सिर्फ आपको इज, एम और आर के बाद नॉट लगाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। He is learning Spanish language nowadays। भाई यहाँ पे is क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? he, she, it और सिंगुलर नाउन के साथ हमें क्या लगाना है? is लगाना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? is लगाया। He is learning स्पेनिश लैंग्वेज नाउअडेज। वो आजकल स्पेनिश लैंग्वेज सीख रहा है। इसी का नेगेटिव, ही इज नॉट लर्निंग स्पेनिश लैंग्वेज नाउअडेज। वो आजकल स्पेनिश लैंग्वेज नहीं सीख रहा है। तो क्या आया? इज नॉट लर्निंग। मैंने यहाँ पे बताया आपको इज का क्या बन जाएगा? नेगेटिव, इज नॉट। एम का क्या बन जाएगा भाई? एम नॉट। और आर का क्या बन जाएगा? आर नॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। वी आर वॉचिंग मूवी नाउ। वी आर वॉचिंग मूवी नाउ। हम आजकल हम अभी मूवी देख रहे हैं। सॉरी, हम क्या देख रहे हैं? अभी मूवी देख रहे हैं। नाउ वर्ड यूज हुआ। नाउ का मतलब क्या होता है? एट प्रेजेंट, अभी, हाल फिलहाल में। तो अभी मान लो कि चलो हमारे को कोई फोन कर रहा है कि भाई आ जाओ, चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं। हम कह रहे नहीं नहीं भाई, क्यों? क्योंकि वी आर वॉचिंग मूवी नाउ, हम अभी मूवी देख रहे हैं। नेगेटिव, वी आर नॉट वॉचिंग मूवी नाउ। नेगेटिव क्या बना इसका? वी आर नॉट वॉचिंग मूवी नाउ। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हाल फिलहाल जब
मैं क्लास ले रहा था तो बारिश आ रही है, क्या आ रही है, बारिश आ रही है। तो मैंने एक एग्जांपल फटाफट से यहीं से टेक किया और एग्जांपल लिख दिया मैंने, इट इज रेनिंग इन दिल्ली करंटली, इट इज रेनिंग इन दिल्ली करंटली, कि अभी दिल्ली में बारिश हो रही है, अभी दिल्ली में क्या हो रही है, बारिश हो रही है। देखो करंटली वर्ड आ गया, करंटली भी क्या शो करता है, एट प्रेजेंट, एट मोमेंट, अभी हो रही है। और इसी का नेगेटिव इट इज नॉट रेनिंग, इसी का नेगेटिव क्या बन जाएगा, इट इज नॉट रेनिंग इन दिल्ली करंटली, अभी दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है। अब किसी नाउन से एग्जांपल देखते हैं, जॉन इज ड्राइविंग कार, जॉन कार चला रहा है। और नेगेटिव जॉन इज नॉट ड्राइविंग कार, जॉन इज नॉट ड्राइविंग कार। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, रोमियो एंड जूलियट आर टॉकिंग टू ईच अदर, रोमियो और जूलियट आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आया, आर टॉकिंग, क्यों आया, क्योंकि रोमियो एंड जूलियट दे आर टू पीपल एंड द वन थिंग इज दैट हियर कि अकेला अगर जॉन था तो हमने क्या यूज किया, इज यूज किया। क्यों, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में भी लिखा हुआ था ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमारे को इज का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, रोमियो एंड जूलियट आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, रोमियो और जूलियट एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। अगर प्लूरल नाउन्स थी तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे, फिर आर नॉट का यूज किया। तो इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हर एक सेंटेंस को बना सकते हैं। एंड आज की क्लास में मैंने आप लोगों को फटाफट एक क्विक रिवीजन कराता हूं जो मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या, कौन से एक्शंस का यूज करते हैं जो काम हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, आई एम राइटिंग अ नॉवल। जैसे एक सेंटेंस है, जॉन इज ड्राइविंग अ कार। इस सेंटेंस को देख के मुझे एक बात याद आती है, बहुत बार लोग बाइक चला रहे होते हैं और बाइक चलाते चलाते भी क्या बोलते हैं फोन पे, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। नहीं भाई, तुम ड्राइविंग नहीं कर रहे, तुम राइडिंग कर रहे हो। तो आज से याद रखना दोस्तों के राइडिंग, जब आप बाइक चला रहे हो तो आप राइड करते हो और आप कार चला रहे हो तो आप क्या करते हो, ड्राइव करते हो। हमेशा बहुत सारे लोग इसको मिस्टेक करते हैं, वो बाइक चलाते चलाते बोलेंगे मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। अरे भाई, ड्राइविंग नहीं, तुम राइडिंग कर रहे हो, इस बात को ध्यान रखना। तो फटाफट से एग्जाम्पल्स पे एक और बार नजर मारते हैं। आई एम राइटिंग अ नॉवल दीज डेज, आई एम नॉट राइटिंग अ नॉवल दीज डेज। ही इज लर्निंग स्पेनिश लैंग्वेज, ही इज नॉट लर्निंग स्पेनिश लैंग्वेज। वी आर वॉचिंग मूवी नाउ, वी आर नॉट वॉचिंग मूवी नाउ। इट इज रेनिंग इन दिल्ली करंटली, इट इज नॉट रेनिंग इन दिल्ली करंटली। नेक्स्ट आ गया, जॉन इज ड्राइविंग कार, जॉन इज नॉट ड्राइविंग कार। रोमियो एंड जूलियट आर टॉकिंग टू ईच अदर। और लास्ट एग्जांपल है क्लास का, रोमियो एंड जूलियट आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में मैं सिखाऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस को हमारे को कैसे यूज करना है, किस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस को यूज करेंगे। एवरीडे सिर्फ आपको 5 से 7 मिनट आपको इन टेंसेस पे लगाने हैं एंड देन आई एम डैम श्योर दैट यू कैन लर्न टेंसेस, आई एम डैम श्योर दैट यू कैन लर्न टेंसेस। बट द प्रोवाइडेड दैट, बस शर्त यह है कि आपको हमेशा और हमेशा रोज की रोज एवरीडे आपको ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की या कोई भी जो क्लासेस यहाँ पे डल रही है उन क्लासेस को आपको एवरीडे टेक करना है, उनको अटेंड करना है, उनको सीखना है, उनके नोट्स बनाने हैं। और उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।